हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ट्रेनिंग का रहेगा। ट्रेनिंग पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू की जाती है, यानी कि पर्सनल मैनेजर ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करता है। ट्रेनिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से कनेक्टेड ट्रेनिंग रहती है और ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी व्यक्ति का नॉलेज या स्किल इन्हेंस करनी है तो ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। अगर किसी व्यक्ति का नॉलेज या स्किल ऑलरेडी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर स्किल और नॉलेज को बढ़ाना है, किसी भी जगह पे आप अपॉइंटेड है, पोस्टेड हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के आधार पे जो है वो इंसान नई स्किल सीख सकता है, नॉलेज को बढ़ा सकता है। सो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे व्यक्ति की नॉलेज या स्किल के लिए करवाई जाती है, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। अ, कभी-कभार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों ही कंफ्यूजिंग टर्म होती है। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक प्रोग्राम्ड बिहेवियर रहता है, एक सीक्वेंस रहता है जिसमें कि आपको कोई न कोई टेक्निकल स्किल सिखाई जाती है, प्रोग्राम होता है जो आपको लर्न करना होता है और करंट जॉब के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है जो जॉब की नीड होती है। ट्रेनिंग से नॉलेज बढ़ता है, पार्टिकुलर जॉब के आधार पे जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें स्किल बढ़ेगी। जबकि डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट की बात होती है जहाँ पे नॉलेज के साथ-साथ इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट जो भी ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। डेवलपमेंट में जॉब के साथ-साथ उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाता है। इंडिविजुअल में जो पोटेंशियल कैपेसिटी को बिल्डअप करना है वो सारा आपका डेवलपमेंट में आता है। तो डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस होता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता है क्योंकि डेवलपमेंट आप लंबे टाइम तक करते रहते हैं। तो इसके डिफरेंस से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है क्योंकि ट्रेनिंग 1, 5, 2, 3 वीक के लिए हो सकती है, जबकि डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है क्योंकि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो हम निरंतर सीख सीख के ही विकास करते हैं या निरंतर कंटिन्यू सीखते रहते हैं तभी हमारा विकास होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग एक टेक्निकल या मैकेनिकल प्रॉब्लम की इंस्ट्रक्शन हो सकती है। ट्रेनिंग में हमें कोई टेक्निकल चीज़ें या मैकेनिकल चीज़ें सिखा सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो एक हम अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फिलॉसफिकल एंड थ्योरेटिकल एजुकेशनल कॉन्सेप्ट के आधार पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी कि कभी-कभार एजुकेशनल प्रोसेस हमारा बहुत लंबा होता है तो उसमें बहुत कुछ हम सीखते हैं, बहुत सी चीज़ों का मेंटली, स्पिरिचुअली भी विकास होता है। तो थ्योरेटिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट आपका डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग हमेशा ही स्पेसिफिक जॉब पर्पस से होती है, मतलब जो भी ट्रेनिंग होगी उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। जबकि डेवलपमेंट जनरल नॉलेज पर्पस होता है। हम अपने जैसे हमें साइंस के बारे में मैं अगर बात करूँ कि मुझे साइंस का सीखना है तो मैं साइंस के सब्जेक्ट पढ़ लूँगी। अगर मुझे जो है जियोग्राफी सीखनी है तो मुझे जियोग्राफी के सब्जेक्ट को पढ़ के मैं उसकी डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर सकती हूँ। सो ज डेवलपमेंट एक जनरल नॉलेज पर्पस होता है। ट्रेनिंग की बात करें तो इट इज़ टारगेटेड इन मोस्ट केसेस फॉर नॉन मैनेजर पर्सनल। आप जो नॉन मैनेजर पर्सन हैं उनके लिए आप ज़्यादातर ट्रेनिंग फोकस करती है और डेवलपमेंट जो है वो मैनेजर पर्सन के लिए टारगेट करती है। जो भी हमारी मैनेजरियल स्किल्स होती हैं उसके लिए फोकस डेवलपमेंट करती है। तो ये था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर डिफरेंसेस। नाउ नेक्स्ट टू बी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के ऊपर डिफरेंस क्या है। ट्रेनिंग और एजुकेशन वैसे तो दोनों ही सेम लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। इनके डिफरेंसेस क्या-क्या हैं? देखिए, ट्रेनिंग में स्किल और नॉलेज हम सीखते हैं, नॉलेज टेक्नोलॉजी हम सीखते हैं, जबकि एजुकेशन में हम डीप नॉलेज किसी तथ्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, डीपली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद हमें जो है सर्टिफिकेट या जॉब परफॉर्मेंस के आधार पे कोई एविडेंस मिलता है, जबकि एजुकेशन जो है वो एक कोर्स वर्क होता है, ग्रेड हमें दिए जाते हैं, मार्क्स, नंबर्स मिलते हैं। तो कोर्स ग्रेड जो जीपी है, ग्रॉस परफॉर्मेंस है आपकी, वो सारा एविडेंस के तौर पे लर्निंग प्रोसेस एजुकेशन में होता है। ट्रेनिंग एक ईज़ी प्रोसेस है और एजुकेशन एक हार्डर प्रोसेस है क्योंकि आपको एक डिग्री एजुकेशन हो सकती है या डिप्लोमा एक एजुकेशन हो सकता है, सर्टिफिकेट एक एजुकेशन हो सकता है, तो ये लंबे टाइम के लिए होता है, तो इट इज़ ए हार्डर।
ट्रेनिंग एक 5 या सेवरल वीक्स के लिए हो सकती है, जबकि एजुकेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का कोर्स हो सकता है। ट्रेनिंग में आप कोई स्किल जो है वो करके सीखते हैं। जो भी सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल तौर पे आपको कोई भी एनवायरनमेंट क्रिएट करके ट्रेनिंग दी जा सकती है। एजुकेशंस में आप स्किल तो सीखते हैं, लेकिन स्किलफुल एज़ थिंकिंग, यहाँ पे हम थिंकिंग की ज़्यादा बात करते हैं, डीपर नॉलेज की ज़्यादा बात करते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, कोई भी चीज़ कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम इस कॉन्सेप्ट में एजुकेशन में हम सीखते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो एंड रिजल्ट क्या होता है ट्रेनिंग का? अ, तो एंड रिजल्ट अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बात करें या पर्सन मैनेजमेंट में बात करें, जो भी ट्रेनिंग करवा रहा है उसका मेन मोटिव होता है कि जो ट्रेनिंग का पर्पस है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। इट मेक यू सेम एज अदर विद द सेम ट्रेनिंग मेश्योर अप, यानी कि जो भी आपकी ट्रेनिंग हुई है वो उस ट्रेनिंग के आधार पे जो भी आपको लर्निंग के कॉन्सेप्ट डिसाइडेड थे कि ये चीज़ सिखानी है वो आपको आनी चाहिए एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। और एजुकेशन की बात करें तो इसमें आपके हाईली थॉट क्रिएट करना, माइंडफुल एजुकेटेड करना, पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको एजुकेटेड करना होता है। इट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब एक जनरली बात है, हम एजुकेशन एक क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है, एक स्टूडेंट ज़्यादा ज़्यादा किसी चीज़ को सीखता है, दूसरा उतना नहीं गेन कर पाता है। तो सम टाइम जो है वो एजुकेशन एक पर्सन दूसरे के लिए अलग हो सकती है, बीटेक अलग है, बीएससी अलग है, एमएससी अलग है, तो एजुकेशन पर्पस डिफरेंट टू द अदर्स दो, सो सबके लिए सेम नहीं हो सकता। जबकि ट्रेनिंग जब करवाते हैं हम, तो जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 50 लोगों के लिए हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उनका सेम रहेगा। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, फर्स्ट आता है कि टू प्रिपेयर द एम्प्लॉय फॉर प्रेजेंट फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे ट्रेनिंग देके उनको एफिशिएंट बनाना। टू प्रिवेंट टू मैन पावर ऑब्सोलेसेंस, सो मैन पावर को जो ट्रेनिंग देके हम उनको न्यू टेक्निक सिखाते हैं, न्यू मशीनरी यूज करना सिखाते हैं, जबकि फ्यूचर में ताकि वो सुटेबल तरीके से काम कर सकें, ज़्यादा लोग एब्सेंट ना हो, न्यू टेक्निक सीख सकें। टू इम्प्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, सो यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग देके उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाता है। इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ द वर्क, ट्रेनिंग करके जो है हम उनको सिखा सकते हैं कि काम किस तरीके से करना है, इफेक्टिव और एफिशिएंसी तरीके से कैसे काम किया जा सकता है, जिससे कि क्वालिटी वर्क इम्प्रूव होता है। अनदर टू प्रिपेयर द एम्प्लॉय फॉर द हायर लेवल जॉब, तो ट्रेनिंग का काम होता है जो भी हायर लेवल जॉब है, जो भी एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसको सीखना, उसके लिए उनको प्रिपेयर करना। टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ द एम्प्लॉय, तो जिन लोगों को अगर अपने वर्क के बारे में पता नहीं है तो उनको स्किल सिखाई जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर काम करने के लिए लायक हो। लेस सुपरविजन्स, जो भी ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं वो अपने काम में बिल्कुल स्टिक होते हैं, अपने काम में अच्छे होते हैं, तो उनको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड द एम्प्लॉय, तो अगर हम उनको ट्रेनिंग देंगे तो उनकी कुशलता क्षमता बढ़ेगी, उनको प्रॉपर तरीके से काम करने आएगा। तो अनस्किल्ड लेबर को ज़्यादा ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है। और नॉलेज और स्किल बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। किसी व्यक्ति का नॉलेज और स्किल एनहांस करना है तब भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को मॉडिफाई करना है, जैसे कि जॉब सैटिस्फैक्शन है या फिर जो भी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी है, स्किल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, तब भी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो है वेस्टेज को कम करने के लिए, रिसोर्सेज को सही यूज़ करने के लिए, एक्सीडेंट को कम करने के लिए और उनको अब्सेंट ताकि एम्प्लॉय कम हो, उनको सेल्फ सैटिस्फैक्शन ज़्यादा हो, उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। एंड टू बिल्ड अप टू सेकंड लाइन ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑफिसर, तो ट्रेनिंग जो है वो एक सेकंड लाइन के कॉम्पिटेंट ऑफिसर बनाती है। मतलब हाई पोस्ट, अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट है हाई लेवल पे, तो अगर कोई ट्रेन्ड पर्सन होगा तो उस पोस्ट को वो फिल अप कर सकता है। नाउ द ट्रेनिंग पॉलिसी, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक पॉलिसी होती है और जो भी ट्रेनिंग पॉलिसी है वो पर्सनल डिपार्टमेंट क्रिएट करता है। जो भी ट्रेनिंग पॉलिसीज के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ डिसीजंस होते हैं और जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको बनाने से पहले उन तथ्यों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो तथ्य कौन-कौन से हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, ट्रेनिंग किस ऑब्जेक्टिव के आधार पे करवाई जाएगी,
ट्रेनिंग को कराने वाला व्यक्ति कौन होगा, ट्रेनिंग फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से करवाई जाएगी, ट्रेनिंग का प्रायोरिटी क्या रहेगी, ट्रेनिंग जनरल किसी पार्टिकुलर कंटेंट को लेके रहेगी या जनरल रहेगी या स्पेसिफिक रहेगी, ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाएगी, ट्रेनिंग के लिए किन-किन सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रेनिंग के लिए जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको स्टाइपेंड देने की ज़रूरत है कि नहीं है और ट्रेनिंग के लिए लेवल पॉलिसी का क्या कहना है और ट्रेनिंग का फ्यूचर्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेनिंग पॉलिसी में डिसाइड की जाती है और उसको डिसाइड करने से पहले ये चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। जो भी ट्रेनिंग पॉलिसी है बिल्कुल क्लियर हो ताकि वो प्रॉपर गाइडलाइन दे सके एंड ऑर्गेनाइजेशन के स्किल को सिखाने के लिए ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें तो ट्रेनिंग एक स्ट्रेटेजिक टूल होता है जो किसी एसेंशियल स्किल को सिखाने के लिए और टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट साधन है। इम्पोर्टेंस ट्रेनिंग फर्स्ट आता है स्किल और कॉम्पिटेंसी एम्प्लॉय की बढ़ाना। अगर आप अपने वर्कर में वर्क प्लेस के स्थान पे अगर वो वीक है, उसको स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग जो है वो वर्कर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से हम बहुत से टास्क आते हैं जिससे उसकी डेवलपमेंट होती है, नॉलेज बढ़ती है, वो चीज़ों से अवेयर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखता है और उसका रोल क्या है जॉब के प्रति वो भी सीखता है ट्रेनिंग में। कंसिस्टेंसी इन ड्यूटी परफॉर्मेंस टू द वर्कर। सो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से वर्कर को नॉलेज और एक्सपीरियंस दिया जाता है जिसकी उसे कमी होती है उसको कंपनी के प्रोसीजर पॉलिसी के बारे में भी बताया जाता है जिससे वो कंटिन्यूटी बरकरार रखेगा। इन्हेंसमेंट ऑफ द वर्कर सेटिस्फेक्शन। ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कर को सेटिस्फाई करता है क्योंकि कई बार वर्कर को नॉलेज नहीं होता है काम का, उसे ड्यूटीज पता नहीं होती हैं, तो कंपनी में ट्रेनिंग के माध्यम से उनको हर तरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है, हर तरह की बातें बताई जाती है जिससे कि उसको वर्क के लिए प्रति सेटिस्फेक्शन होती है और वो काम अच्छे से करता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ट्रेनिंग न्यू और पुराने एम्प्लॉय दोनों के लिए होती है। न्यू एम्प्लॉय को के लिए भी ट्रेनिंग होती है, ओल्ड एम्प्लॉय के लिए भी ट्रेनिंग होती है, न्यू टेक्निक उनको भी बताई जाती है। तो वर्कर को किस तरह से फास्ट रेट पे काम करना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करनी है, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि ट्रेनिंग के ऊपर माध्यम से हम सिखा सकते हैं। सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है जिसमें कि हम डिफरेंट मेथड्स को सीखते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे हमें यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना है, वर्क की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, कॉस्ट को कैसे कम करना है, जिससे कि सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होती है। ट्रेनिंग से हमें ये हेल्प होती है कि हम प्रोडक्शन की लोअर कॉस्ट कर सकते हैं। वेस्टेज को कैसे कम करना है, वो भी हमें सिखाया जाता है। एक्सपेंसेस जो है एक्स्ट्रा उसको कैसे रिड्यूस करना है, तो वो ट्रेनिंग हेल्पफुल करती है कॉस्ट को कम करने के लिए। दूसरा ट्रेनिंग जो है वो सुपरविज़न को मतलब रिड्यूस करती है। कैसे करती है सुपरविज़न को रिड्यूस? क्योंकि जो भी ट्रेन्ड पर्सन होता है उसमें नॉलेज होती है, स्किल होती है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो ट्रेन्ड एम्प्लॉयी होता है, वो अच्छे डिसीज़न्स लेता है, उसको वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको पता है कि काम कैसे करना है। ट्रेनिंग टू एस्टेब्लिश ए बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। जो भी ट्रेन पर्सन होते हैं उनको उनमें इंटरेक्शन की भावना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप क्रिएट करने की भावना ज़्यादा होती है। ट्रेनिंग इनहेंस टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। सो ट्रेनिंग के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे कि कॉम्पिटेंसी और स्किल जो है वो कंटिन्यूटी में बढ़ती रहती है। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, जॉब सिक्योरिटी क्रिएट करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी क्रिएट करता है जो एम्प्लॉय के मोरल को इनहेंस करता है। तो ये तो बात हुई इम्पोर्टेंस की। नाउ टू द ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है, जब भी ट्रेनिंग की जाती है तो वो कैसे की जाती है, ये 7 स्टेप है ट्रेनिंग के। सबसे पहले डिटरमिन टू द ट्रेनिंग नीड। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है कि ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है। ट्रेनिंग के कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए जाते हैं और उन स्टैंडर्ड के आधार पे ही हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देख के हम देखते हैं कि उसमें वेरिएशन आई है, तो उस वेरिएशन को कम करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है। ट्रेनिंग को करवाने के लिए हम बहुत से एनालिसिस करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस होते हैं, कुछ ऑपरेशनल एनालिसिस होते हैं और कुछ इंडिविजुअल एनालिसिस होते हैं।
अब ये ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस क्या होते हैं? ये ऑर्गेनाइज इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफाई एरिया के ऊपर फोकस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल के किस एरिया में कमी है जहाँ पे हमें ट्रेनिंग देनी है। ऑपरेशनल एनालिसिस में हम प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं वर्क का कि जहाँ लोग काम कर रहे हैं उस काम में अगर किसी तरह की कमी पाई जा रही है उसके आधार पे ट्रेनिंग हो सकती है। कुछ इंडिविजुअल एनालिसिस होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल आधार पे, ऑपरेशनल आधार पे, इंडिविजुअल आधार पे ट्रेनिंग हो सकती है। सेकंड है एस्टेब्लिश टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ट्रेनिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सेट करने होते हैं। ट्रेनिंग की नीड के आधार पे ही ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। सो प्राइमरी पर्पस रहता है कि जो भी गैप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में पाया गया है, जो भी व्यक्ति काम कर रहे थे उनका एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया था और उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने कंपेयर किया और देखा कि वो कम आ रही है, तो उसके आधार पे ही हम ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन टू एप्रोप्रिएट मेथड्स। जो जब भी ट्रेनिंग की जाती है, प्रोग्राम ट्रेनिंग का डिसाइड किया जाता है, तो ट्रेनिंग करवाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। कुछ ऑनलाइन ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, कुछ ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं। तो वो नीड और स्पेसिफिकेशन ऑब्जेक्टिव के आधार पे जो एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और वो सिलेक्ट किया जाता है कि किसके आधार पे मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग करवानी है कि ऑफ जॉब ट्रेनिंग करवानी है, उसके आधार पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। आइडेंटिफाइंग द ट्रेनर। ट्रेनर वो व्यक्ति होता है जो ट्रेनिंग देता है, जो नॉलेज देता है, जो स्किल देता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति कौन होगा। तो जो भी ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसमें ट्रेनिंग देने वाली एबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग टू द प्रोग्राम। तो अगर आपने एप्रोप्रिएट मेथड भी सिलेक्ट कर दिया है, ट्रेनर भी सिलेक्ट कर दिए हैं, अब आप काम करना शुरू करेंगे, मतलब आपका प्लान प्रोग्राम बन जाएगा। आप अब रिजल्ट की बात करेंगे, लोकेशन डिसाइड करेंगे एंड फैसिलिटी डिसाइड करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे एंड कंडक्ट टू प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। मतलब आपने प्रोग्राम अब कंडक्ट कर दिया है। इवेल्युएशन टू ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इवेल्युएशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के आधार पे होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम के आधार पे इवेल्युएट करना, यूटिलिटी के आधार उपयोगिता के आधार पे इवेल्युएट करना। तो हम ये देखते हैं कि जो भी ट्रेनिंग हमने करवाई है तो उसके आधार पे एम्प्लॉयी ने उसमें क्या सीखा, उसके लिए क्या उसमें उपयोगिता रही। फीडबैक में हम देखते हैं कि जो भी वीक पॉइंट था, जो ट्रेनिंग का हमने ऑब्जेक्टिव रखा था कि इस वीक पॉइंट को हमने इम्प्रूव करना है, तो क्या वास्तविक में वो उस व्यक्ति ने सीखा है, एनालाइज किया है। आपने देखना है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्यूचर्स में वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक फीडबैक होती है क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम पास्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखते हैं, जबकि ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो इम्प्रूवमेंट है वो फ्यूचर में होती है। तो एक ट्रेनिंग प्रोसेस रहते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इवेल्युएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम का मूल्यांकन करना। इवेल्युएशन का मतलब होता है एग्जामिन करना। ये ऐसा प्रोसेस होता है जो भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया होता है उसकी एग्जामिनेशन करना, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम की एग्जामिनेशन को ही हम ट्रेनिंग इवेल्युएशन कहते हैं। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन एक चेक वेदर रहता है कि जो भी हमने ट्रेनिंग करवाई है उसके डिजायर्ड एफर्ट क्या हुए, कैंडिडेट जो है वो उसने जो भी ट्रेनिंग में सीखा वो क्या वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट किया, क्या रेगुलर वर्क रूटीन में उसने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की है कि नहीं की है। वो ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इवैल्यूएशन होती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम इवैल्यूएशन जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ट्रेनिंग दी जाती है तो उसकी आउटकम होती है, यानी कि इसको हम लर्निंग आउटकम भी कह सकते हैं। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम उसकी लर्निंग आउटकम क्या है, उसको ही ट्रेनिंग प्रोग्राम की इवैल्यूएशन कहा जाता है। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का जो मेन पर्पस रहता है कि डिसाइडिंग टू पार्टिकुलर प्रोग्राम शुड बी कंटिन्यू। मतलब जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के कुछ कंटेंट थे उनको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है वो आपको इवैल्यूएशन के आधार पे पता लगेगा। दूसरा, डिसाइडिंग टू पार्टिकुलर प्रोग्राम शुड बी मॉडिफाई। क्या जो प्रोग्राम आपको करवाया गया था है।
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस में हम ड्यूरिंग टू द कोर्स मूल्यांकन करते हैं एंड हम आफ्टर भी मूल्यांकन कर सकते हैं। ड्यूरिंग टू द प्रोग्राम जो मैथ है, टेक्निक है जिसके आधार पे हम सिखा रहे हैं, उन कंटेंट के आधार पे भी मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या मेथड और मटेरियल हम इवेंट में यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से उसको ईज़ी बना सकते हैं, स्टेबलाइज़्ड बना सकते हैं, प्रोग्राम को अपग्रेडेड बना सकते हैं, किस तरह की प्रोग्राम एक्टिविटी की क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अ, हो सकते हैं, या टारगेट पॉपुलेशन क्या है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के आधार पे जब हम प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं तो किन लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, प्रोग्राम लोकेशन कहाँ पे है, टाइमिंग क्या होगी, उसके आधार पे भी हम कंटेंट को मूल्यांकन कर सकते हैं। सो फॉर्मेटिव जब भी इवैल्यूएशंस होता है तो ये निरंतर जो सीखने वाली चीज़ें होती हैं, निरंतर निगरानी रखी जाती है, निरंतर मार्गदर्शन दिया जाता है ड्यूरिंग टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जो भी रचनात्मक मूल्यांकन इसको कहा जाता है, ये और जो भी हम सीख रहे हैं, उसमें सुधार करने की कोशिश की जाती है। ट्रेनिंग के दौरान हम ये देखते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो भी हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, इसमें डिफरेंट टेक्नीक के आधार पे चीज़ों को सिखाया जाता है। बस जो भी सिखाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का मूल्यांकन कर रहे हैं। ट्रेनिंग का मूल्यांकन हम मटेरियल, मेथड, प्रोग्राम के आधार पे करते हैं। प्रोसेस इवैल्यूएशन क्या होती है? प्रोसेस इवैल्यूएशन हमारे लिए एक बेस्ट आंसर होता है, व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया? तो जो भी प्रोसीजर और एक्शंस होगा, वो ही आपका रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव जो हमने ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव रखे थे, क्या हमने वास्तविक में उसको अचीव किया है कि नहीं किया है? प्रोसेस इवैल्यूएशंस में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला हुआ है, वो अकॉर्डिंग टू द इवेंट में जो हमारी चीज़ें डिसाइड हुई थी, उसके अकॉर्डिंग चला है कि नहीं चला है। तो उस प्रोसेस इवैल्यूएशंस में हम ये मेज़र करते हैं। हम ऑरली या रिटन रिपोर्ट के आधार पे भी हम प्रोसेस को मेज़र कर सकते हैं। और एक तरह का ये भी ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन का पार्ट होता है। ये ड्यूरिंग टू द ट्रेनिंग डिलीवरी के टाइम पे या एट द एंड ऑफ द इवेंट भी हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें द आउटकम इवैल्यूएशन। अ, तो आउटकम इवैल्यूएशन हमें बहुत से आंसर देता है, जैसे कि व्हाट हैपेंड टू द नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर इंटेंडेड पॉपुलेशन। जो भी टारगेटेड पॉपुलेशन थी, उसमें ट्रेनिंग करने के बाद किस तरह का नॉलेज में चेंज हुआ, एटीट्यूड में चेंज हुआ, बिहेवियर में चेंज हुआ, वो हमें आउटकम इवैल्यूएशन से पता चलता है। मतलब ट्रेनिंग होने के बाद, एंड ऑफ ट्रेनिंग के बाद जब वो अपने वर्क प्लेस में चले जाते हैं, तो वो किस तरह से उस चीज़ को मतलब ट्रेनिंग करने के बाद उनमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उनकी नॉलेज में, वो आउटकम इवैल्यूएशंस होती हैं। इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो है, वो एक लॉन्गर इम्पैक्ट डालती है किसी इंसान के बिहेवियर में, उसमें चेंज लाती है। सो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन एक लॉन्गर आउटकम इवैल्यूएशंस होती हैं, जो आउटकम इवैल्यूएशन के आधार पे इम्पैक्ट पड़ता है। आउटकम का मतलब है आपने क्या सीखा, और उस सीखने वाली चीज़ को आप प्रैक्टिकल अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस होती हैं। जब आपको कोई भी काम दिया जा रहा है, उसमें आप उस चेंज को लेके आएँगे जो आपने सीखा है, जो आपने आउटकम ली है। सो आउटकम से ही इम्पैक्ट जो है वो हैपन होता है, आउटकम से ही इम्पैक्ट आता है। तो देखिए, आपको जो मैंने पहले बताया ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि आप पहले अपने ट्रेनिंग के कंटेंट मटेरियल प्रोग्राम को देखेंगे, वो कितना इफेक्टिव है, उसके आधार पे इवैल्यूएशन करेंगे। प्रोसेस इवैल्यूएशन में क्या होता है, ड्यूरिंग टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम आप चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे। और आउटकम इवैल्यूएशन कब होती है, जब आपकी ट्रेनिंग एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद आपकी नॉलेज एटीट्यूड में क्या चेंज हुआ, और इम्पैक्ट होता है कि जो भी नॉलेज आपने सीखा उसको प्रैक्टिकल आप इम्प्लीमेंट करोगे आपकी वर्क फोर्स में, उसको इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कहेंगे। नेक्स्ट है डिजाइनिंग टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम।
जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें आप क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले ट्रेनिंग की टारगेट ऑडियंस कौन है? ट्रेनिंग किस पर्पज़ से दी जा रही है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग क्या है? और उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? किसको आप ट्रेनिंग दोगे? तो आपने वो चीज़ें ध्यान रखनी है। दूसरा पार्टिसिपेंट्स नीड को ध्यान रखना है कि आपकी ऑडियंस कौन है, उनके लिए किस तरह का प्रोग्राम देना है आपने, उनकी स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड किस तरह का आप चेंज करना चाहते हो एंड उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनके मतलब ट्रेनिंग जो है वो रियली जो है वर्क करे, उनकी किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ट्रेनिंग में। जैसे कि किसी को इक्विपमेंट चलाने नहीं आता है तो आप वो चीज़ सॉल्व करोगे। तो पार्टिसिपेंट की नीड को जानना ज़रूरी है। उसके आधार पे ट्रेनिंग के गोल एंड ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। सो गोल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसके आधार पे ही ट्रेनिंग के कंटेंट डिसाइड किए जाते हैं, ट्रेनिंग की इवैल्यूएशन होती है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो ट्रेनिंग के कुछ गोल और ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्लियर होने चाहिए क्योंकि गोल और ऑब्जेक्टिव के आधार पे ही आउटकम जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग के कंटेंट एक्सपेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग की एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है आउटलाइन ट्रेनिंग कंटेंट। उसमें आउटलाइन ट्रेनिंग कंटेंट में क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लर्निंग एनवायरनमेंट क्या रहेगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाएगी, उसमें क्या शेड्यूल रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, कितने दिन का इवेंट रहेगा, ये सारा ट्रेनिंग कंटेंट में होता है। डेवलप टू इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, तो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि पार्टिसिपेंट किस तरह से सीखेंगे, उनकी क्या ग्रुप साइज़ रहेगा, क्या एजुकेशनल लेवल होना चाहिए, किसी तरह की स्किल इन्फॉर्मेशन अगर वो प्रेज़ेंट कर सके एंड ट्रेनर स्टाइल क्या रहेगा, कैसे जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़ में आती हैं। देन प्रिपेयर टू रिटन ट्रेनिंग डिज़ाइन, तो इसमें जो है कुछ जैसे ट्रेनिंग के सेशंस क्या रहेंगे, कौन ट्रेनिंग सेशन में कौन-कौन बोलेगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, क्या स्किल एक्सपर्टीज ट्रेनिंग स्टाइल रहेगा, ट्रेनर जो है वो किस तरह से ट्रेनिंग देगा एंड स्पेसिफिक ट्रेनर जो है वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बारे में बताएगा। तो ये सारा आपका रिटन ट्रेनिंग डिज़ाइन होता है जो लिखित में होता है, पूरा कंटेंट फ्रेम होता है लिखित में, जिसमें कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन-कौन आज सिखाएगा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या-क्या स्किल बिल्डअप की जाएगी, वो लिखित में होता है। इसके अलावा प्रिपेयर टू पार्टिसिपेंट्स इवैल्यूएशन फॉर्म, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट का उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, क्या नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड उन्होंने सीखा, क्या उन्होंने जो गोल थे उसके अकॉर्डिंग गोल के अकॉर्डिंग वो एनालिसिस करेंगे, वो बताएँगे। यहाँ पे पार्टिसिपेंट इवैल्यूएट करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम को। देन डिटरमिंग टू फॉलो अप एक्टिविटी ऑफ द इवेंट, तो यहाँ पे जो है फॉलो अप एक्टिविटीज़ हैं, जो फॉलो अप स्ट्रैटेजी बहुत सी हैं जैसे कि न्यूज़ लेटर्स, वेबसाइट पोस्टिंग, पीयर ऑब्जर्वेशन एंड कोचिंग, मेंटरिंग, स्टडी ग्रुप, ऑनगोइंग कम्युनिकेशंस। तो इसके आधार पे हम जो भी एक्टिविटीज़ हमने इवेंट करवाए हैं उनको हम फॉलो अप कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम अगर लेक्चर्स हम स्टोर कर सकते हैं, कंटेंट को स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, न्यूज़ रीडर से सीख सकते हैं, वेबसाइट पोस्ट पे अगर वो लेक्चर्स दिए हैं दोबारा से वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर अपलोडिंग है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ से हम देख सकते हैं दोबारा से उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस, द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये बहुत बार आता है और इसको अलग-अलग कंटेंट के आधार पे भी पूछा जाता है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग या ऑफ जॉब ट्रेनिंग, इसके आधार पे भी पूछा जाता है।